नमस्कार, मैं गया से राजेश कुमार। हम गया बोध गया की बात करें कि लगातार बोध गया में अपराध बढ़ रहे हैं, क्या वजह रही है और अपराधियों के द्वारा अब तक कितने लोगों को टारगेट किया जा चुका है, कितने घरों में चोरियां हुई है। जबकि एक स्थानीय यहाँ पे बोध गया दुभान के स्थानीय नागरिक हैं, यहाँ पे कई वर्षों से मकान बना कर रह रहे हैं और बोध गया खास करके दुभानी इलाके में या और अन्य क्षेत्रों में जो अपराध गतिविधियाँ रही है उसके बारे में हम जानेंगे कि घरों में सीसीटीवी कैमरा लगी हुई है। अपराधी चोरी करने की नीयत से घुसते हैं, चोरी भी हो गई कई घरों में, सीसीटीवी में कैद भी हो गया, लेकिन अपराधी एक भी पकड़े नहीं गए हैं। कई घरों में चोरों को द्वारा टारगेट किया गया है, उसका भी सीसीटीवी में कैद हुआ है। जिनके घरों में सीसीटीवी लगा हुआ है उसकी पूरी गतिविधि आ गई, लेकिन नहीं तो एफआईआर दर्ज हुआ है, नहीं उस पर कोई कार्रवाई हुई है। और इस तरह का अनगिनत कई घर हैं जिनके घरों में सीसीटीवी कैमरा शायद नहीं लगी है, लेकिन लोग पीड़ित हैं चोरों का आतंक से। लगातार जो चोरियां हो रही है इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या वजह रही है और किस तरह का स्थानीय पहल की जा रही है। क्या आपको लगता है चोरों से निपटने के लिए क्या पुलिस को करना चाहिए? पुलिस को तो सबसे पहले यहाँ जितना निर्माणाधीन मकान है, बहुत बड़े बड़े बिल्डर लोग बना रहे हैं, उनके यहाँ क्या कहाँ का कौन क्या है, ना कोई आई प्रूफ है, ना कुछ, ना थाना में इसकी कोई रिकॉर्ड है। इस कोरोना महामारी में एक बार झुंड के झुंड निकलते हैं, वो भी शाम के बेला में, वहाँ कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। खासकर पुलिस बल को ये लगता है, स्पेशल पुलिस बल को ये लगता है कि शहर या मोहल्ले के लड़के ही उदंडता करते हैं, घूमते हैं और इन सब बेवजह लाठी भी चटका देते हैं, जबकि वो सब एकदम स्थिर कोना में पड़ा हुआ है। लगेगा बाहर से कुछ है ही नहीं, अंदर जाके देखिए पूरा भीड़ लगा रहता है। क्योंकि एक एक बिल्डिंग में 50-50 लेबर मजदूर है। अब हो सके अब प्रसारित हो जाए तो कल उसको छुपा दे बिल्डर लोग, वो दूसरी बात है। लेकिन ये आज तक व्यवस्था ही नहीं हुई कि बोध गया एक इंटरनेशनल पैलेस है। बहुत सारे यहाँ ड्रामा भी हो चुका है। जो कोई भी आवे मजदूर, एक कोई रेंट पे रहता, मान लीजिए रेंट पे रहता तो उसे तो आप मांग देते हैं कि भाई आई प्रूफ यहाँ जमा कर दो, कल कुछ होगा तो उसकी जवाबदेही सिपाही पे नहीं रहेगी, पुलिस पे नहीं रहेगा, प्रशासन पे नहीं रहेगा। क्या ये प्रशासन वहाँ निर्धारित किया है कि ये कंस्ट्रक्शन कंपनी कितना लेबर यहाँ रखा है और कहाँ कहाँ के है? यही प्रमुख वजह है। नहीं तो हम लोग सीसीटीवी में तो पर डे आया, देखिए प्राय वहाँ वकील साहब के घर में हुआ, पूरी प्रयास किया गया देखने का। एक कोई प्रयास किया था एफआईआर हो जाता कि उसको तकनीकी सेल से जानकारी जुटाया जाए, मुहैया कराया जाए, भाई कि जूम करके देखा जाए कौन है, कहाँ के है। पूरे मोहल्ला पीड़ित है तो सबकी तो यही बात, लेकिन प्रशासन इस पर एक्शन लेता तो। लगभग आपके नज़र में कितने घर हैं जिसको चोर टारगेट कर चुके हैं? लमसम कोई भी घर यहाँ बचा नहीं है जिसको टारगेट नहीं किया है। कल तो मेरे ही छत के बाजू में ये निर्माणाधीन मकान है, खाली है, उसकी छत पे इनके तरफ से फोन आई, उसके बगल में इनका घर है। हम लोग उतर के गए तब तक निकल के भाग रहा, दौड़ के भागता है, आदमी देखता है। हर घर है जिसमें एगो दूगो कोरोना पॉजिटिव हुए थे, अभी क्वारंटाइन है, उनको रात में रेस्ट चाहिए था। विडम्बना ये है कि पूरी रात सब जग के बिताता। आज देखिए मेरे घर में कोई भी दिख रहा है, सिर्फ हम चूँकि हम सो गए थे, तो सारे व्यक्ति रात में जगे रहते हैं। रात में जगते हैं? टोटल सब कोई जगह रहता है। दिन में सोते हैं? दिन में सोते हैं। हाँ, एक ही है इधर 2-4-5 दिन से, जिस दिन से वकील साहब के कांड हुआ उसके बाद से 2-4 मुस्तैद फोर्स लोग हैं, वो लोग 1-2 राउंड मारते हैं और सिर्फ उनको 1-2 राउंड मारने से ही थोड़ी सी हौसला भरा कि ना भाई गवर्नमेंट के एकदम। तो हम लोग जाते थे कि रात में हत्या भी हो जाएगी तो प्रशासन नहीं देखने वाला है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा संज्ञान लिया है। और सबसे ज़रूरी ये है, आपके माध्यम से अगर ये बात आगे तक जाए तो हम समझेंगे कि अच्छा रहेगा बोध गया के लिए। इतना बड़ा बम घटना हो गया बोध गया में, आतंकवादियों की तार जुड़ी रह गई, आतंकवादी कहाँ टिके थे, ये सब तो बाद में ना हुआ, तो उस पहले से इसकी क्या हिफाजत किया जाता है? कोई व्यवस्था है? अभी देखिए हमारे सामने मॉल बन रहा था ना, वहाँ उसमें कितने कारीगर हैं, कौन स्थानीय है? कोई नहीं। तो उसका है कोई रिकॉर्ड किसी भी थाना में? या थाना द्वारा कोशिश किया गया कि भाई ये लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन में यहाँ बांग्लादेशी क्या कर रहे हैं, इस लॉकडाउन में जलपाईगुड़ी के व्यक्ति यहाँ क्या कर रहे हैं? बस यही, और क्या। लेकिन क्या लगता है कि जितने घरों को टारगेट किया गया, क्या इनके द्वारा जो सीसीटीवी में आया, क्या केस दर्ज हुई थाने में? देखिए कुछ ऐसी बातें हैं जो आज के ज़माने में
प्रसारित होने में समय ही नहीं लगता है। अब भ्रांति है या हकीकत है, लेकिन ये जनमानस में फैला है। यही फैला है कि इसमें तुम एफआईआर करने जाओगे तो एफआईआर नहीं होगा, चूँकि कुछ लोग कहते हैं कि हम एफआईआर किए थे और लॉन्च नहीं किया गया। कोई कहते हैं कि बहुत ऊंचा पहुंच से कहीं से फ़ोन आया तो मेरा हुआ। तो सबके पास सब तो लाला पड़ा है खाने का जी, तो कौन अप्रोच करने जाए। सोच रहा है जी मर के बचेंगे तो फिर हो। तो कहीं ना कहीं कि बोधगया के जो क्षेत्र के लोग हैं ये बोधगया के क्षेत्र तो नहीं, लेकिन इस दुमुहान में कोरोना की तो बात छोड़िए, इसके आतंक से जो बच जाए ये कुछ भी कर सकता है। उन सबों के पास ऐसा है कि ग्रिल लगाए हुए हैं हम ना, और नींद में सोए हुए हैं, 4 बूंद डालते हैं वहाँ से कट जाता है, हटा के नीचे रख के भीतर घुस जाते हैं। अभी परसों या कल डीएवी में हुआ, एक तो फंस गया उसमें, उसको ये लोग लाठी से पीट रहे हैं। बाहर के आदमी उसके घर में लाठी डंडा कहाँ से आएगा जो क्वार्टर में रहता है, लेकिन फिर भी निकल के भाग गया। कोरोना से भी बड़ा लहर है ये, इसमें कोई फर्क नहीं। इससे बचने के लिए क्या विकल्प प्रशासन को करना चाहिए? प्रशासन को यही करना चाहिए था कि जहाँ सबसे पहले, और लोग प्रशासन को तो सबसे बड़ा मदद ये है कि पब्लिक जग गई है। अब इसमें हमारे समझ से जो भी निर्माणाधीन मकान है वहाँ जितने भी हैं उन सबों की मॉनिटरिंग करें, जरूर अंकुश मिलेगा। ये अपने आप में एक बड़ी सवाल है, क्योंकि ये ज्ञान की भूमि है और ये ज्ञान की भूमि से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आतंकियों का तार जब जुड़ा था बोधगया, उस वक्त भी पुलिस खोज निकालने में नाकाम थी कि आखिर आतंकी रुका था कहाँ, कैसे पहुंची थी, कैसे बम प्लांट किया था। और चूँकि हमें याद है कि उस खबर को हम लोगों ने चलाया था और मैं खुद चलाया था कि आतंकियों के निशाने पर बोधगया, आतंकियों का ट्रेनिंग सेंटर बोधगया। जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कई अधिकारियों की बैठक हुई थी बोधगया के बीटीएमसी में, और ये कहा गया था कि पत्रकार के ऊपर ही एफआईआर दर्ज की जाए कि गलत खबर ये लोग चलाते हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो बातें हमें याद है। और कुछ महीने बाद आतंकी को गिरफ्तार भी किया गया था, आम पब्लिक के द्वारा गया में गिरफ्तार कर प्रशासन को सौंपा गया था। लेकिन ठीक उसी प्रकार के घटनाएं बोधगया में फिर एक बार पुनः घटना शुरू हो गई है, घट रही है। इससे लोग पीड़ित हैं, और इतना पीड़ित है कि लोग दिन में घर में सोते हैं और रात को जागते हैं। और इसकी वजह यही है कि सीसीटीवी फुटेज, अनगिनत ऐसे प्रमाण हैं कि जिनके घरों में चोरों के द्वारा चोरी की गई है, चोरी करने के लिए घुसा गया है, लेकिन थाने में एफआईआर दर्ज शायद नहीं हुआ। जैसा कि अभी हमने सुना कि एफआईआर दर्ज करने के लिए लोगों ने दिया तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जिसकी पहुंच है उसकी एफआईआर दर्ज भी हो गई। एफआईआर दर्ज हुआ है भी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज तक कोई किसी व्यक्ति को पकड़ा नहीं गया है। तो सवाल कई उठ रहे हैं। और दूसरा कि जो बोधगया के आसपास में जो निर्माण हो रहे हैं मकान, अपार्टमेंट, बिल्डिंग या और अन्य जो बनाने वाले हैं बिल्डर लोग, वहाँ लेबर्स जो रह रहे हैं, मजदूर जो रह रहे हैं, कारीगर रह रहे हैं, वो बाहर से हैं, दूसरे राज्यों से रह रहे हैं। और ख़ास करके इनके द्वारा कहा गया कि बंगाल के लोग इस लॉकडाउन में यहाँ रह करके क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस को उन अपार्टमेंट में जो रह रहे हैं मजदूर हैं उनको चिन्हित करना चाहिए, उनकी पहचान लेनी चाहिए। और जो सीसीटीवी फुटेज जो मार्केट में जो वायरल हो रहे हैं, जो प्रशासन के पास भी पहुंचा है, शायद उसे मिलान करने के बाद ज़रूर कोई ठोस कदम या ये पहचान के लिए अपनाया जा सकता था, जिससे अधिकारियों को उन अपराधियों तक पहुंचने में शायद आसान होती। लेकिन बोधगया के दुम्हान इलाके में दहशत से लोग जी रहे हैं। कोरोना का डर कम है, लेकिन अपराधियों से घर लूट जाने की डर बहुत ज़्यादा सता रही है। कहीं नहीं कहीं ये जिला प्रशासन और थानेदार पर भी यह सवाल उठती है। जी, अभी 2-4 दिन पहले भागलपुर में बैटरी चोरी हुआ था, बच्चों को निर्वस्त्र करके पीटा गया। कौन सा एफआईआर हुआ था? उसमें कोई एफआईआर हुआ था क्या? प्रशासन खुद में संज्ञान ली थी, तो क्या इसमें संज्ञान नहीं लिया जा सकता? ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि आखिर इतनी बड़ी घटनाएं घट रही है तो प्रशासन संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? क्या वजह है कि थानेदार इन तमाम अपराधियों पर लगाम नहीं लगा रही है? जबकि सूत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जो चोर साथी चोर अपराधी थे उनको गिरफ्तार भी थानेदार के द्वारा किया गया, लेकिन उन्हें छोड़ दी जा रही है, पूछताछ की जाती है, छोड़ दी जाती है। वजह क्या होती है? कल रात में एक अपराधी को उठा के ले गया है फोर्स। कल रात में हमारी गली से एक गली आगे और अंधेरा में दौड़ के बहादुरी से उसको पकड़ के ले गया।
अब उसकी क्या स्थिति है हम लोग तो वाकिफ है नहीं। जी। सबसे बड़ी बात है कोरोना है। अब इसमें हम लोग एक दो व्यक्ति अगर जाए भी तो प्रोटोकॉल के तहत यहीं ब्रेक कर दिया जाता है, कहाँ जा रहे हो बिना काम का, हम कहेंगे कि थाना जा रहे हैं। अगर जाएंगे भी तो पहले तो अभी इस ऐसी मुश्किल हालात में आदमी सब्जी और दूध के लिए बेचैन है, और 5 आदमी अगर जाए थाना पे तो यहाँ से वहाँ जाने में 100 रुपये से अधिक लग जाता है। जी, ये भी अपने आप में सवाल है कि सड़कों पर पुलिस तो आखिर रोकती है क्योंकि उनको गाइडलाइन को पालन करवाना है। अब बेवजह कोई जाते भी हैं तो इस पर भी सवाल उठती है, लेकिन व्यक्ति पीड़ित हैं ये देखने के लिए कौन? आखिर गया के जो बड़े अधिकारी हैं, एसएसपी आदित्य कुमार, सिटी एसपी, बोधगया डीएसपी और स्थानीय थानेदार, विधि व्यवस्था के लिए जो प्रशासन नियुक्त किया गया है, ये तमाम लोग को खुद सोचना होगा। आखिर इनको खुद पहल करनी होगी कि जो लोग दहशत में हैं इनकी रातों की नींद कैसे आए, जो रात को नींद हराम कर दिन में सोते हैं और कोरोना से डर नहीं, संपत्ति लूट जाने की कहीं ज़्यादा डरे चिंता सता रही है।